Kanka देखो पाकिस्तानी है उमर को दे आराम से मेरे वादे के चल पर मोटर उमर है इधर से नहीं जा रहा है आगे। ये पीछे लिखते हैं ना, मैं अमेरिका से ट्रैवल कर रहा हूँ मोटरसाइकिल पे कराची से। भाई ये बताएगा तुम्हारे पास मोटरसाइकिलेट है ना, मोटरसाइकिल से इधर से है ना, वो बताए कि साइकिल से चलेगा, वो मोटरसाइकिल से नहीं। ईरान का जो सबसे गर्म जगह है, गर्म जगह यही है ना, यही इलाका है, ये इलाका है वो। पूरा अंधेरा हो चुका है, अब तो कोई सूरज की किरण भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको खुश आमदीद मेरे चैनल के अंदर एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चाबहार जी। आज जो है हम चाबहार को छोड़ के अब निकलेंगे पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की तरफ। सामान मैंने जो है मस्तानी के ऊपर लोड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, बॉर्डर खुलता है 8 बजे। तो मेरा गोल ये था कि हम यहाँ से 6:30 बजे तक निकल जाए ताकि 8 साढ़े 8 तक हम वहाँ पे आराम से पहुँच जाएं। अभी एक ऑब्स्टिकल बाकी है, यहाँ से मुझे वापसी पेट्रोल डलवाना है ताकि हम जो है हमारे पास इनफ फ्यूल हो कि पाकिस्तान पहुँच जाए और वहाँ से फिर हम बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। तो चलें सामान जो है मस्तानी के ऊपर लोड करते हैं और अपनी होटल को बोलते हैं खुदा हाफिज। तो लेट मी गो अहेड गेट द सामान एंड देन लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में वंस अगेन जी। अब जो है बड़ा दिन है, बिग डे बिग डे बिग डे। मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, साथ साथ नर्वस भी हूँ। और अब जो है मैं यहाँ से होटल से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ रिमनिन वाले बॉर्डर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर है। उसको जो है यहाँ से टोटल उसका डिस्टेंस जो है वो है अबाउट रफली 160 किलोमीटर्स, नहीं 150 किलोमीटर्स। और टाइम डिस्टेंस जो बता रहा है ऑलमोस्ट 2 घंटे। तो हमें 1 घंटा और 57 मिनट्स बता रहे, 2 घंटे। यहाँ से हम निकलते हैं, इसको अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं होटल को। ये हमारी होटल थी, तो अब यहाँ से निकल रहे। तो खुदा पामान, खुदा हाफिज़। और अब जो है हम चलते हैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर की तरफ। तो रास्ते में उम्मीद करते हैं हमें पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जो कि मिल जाना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बट जस्ट टू बी सेफ़ मैंने सोचा ये यार एक बार आखिरी बार जो है ईरान के अंदर फुल करवा लो, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही हम हाई ऑक्टेन डलवाएंगे इसके अंदर। तो खैर यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं। अच्छा जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। यहाँ से जो है निकलने के लिए अब बेताब हुआ हूँ मैं यहाँ से निकलने के लिए। तो खैर मेरे पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ द वे जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकता। इन 2 जगहों के लिए मना करा था, तो वो मैं जो बोला गया है मैं वो फॉलो करूँगा। जिस तरीके से मैंने पूरे ईरान टूर के अंदर ड्रोन को अवॉइड करा एज मच एज़ पॉसिबल। 2 जगहों पे मैं बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हुआ, मगर वहाँ पे मनाई गई थी। एक जगह पे 2 जगह पे मैंने उड़ाया भी है, पर वो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया था। होपफुली अब जब बॉर्डर के ऊपर जाऊँगा वो डिलीट वगैरह नहीं करेंगे। तो सिचुएशन आपको पता ही है, यहाँ पे इनके रूल्स लॉज रेगुलेशन जो है ना वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज यू कैन गेट इन ट्रबल। और मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि मैं ना ट्रबल के अंदर आऊँ ईरान में। तो अब ईरान से निकलना खैर खैरियत से, वो भी प्रूव कर देगा सबको कि भाई जो आपने रूमर्स बनाए हुए ना अमेरिकन्स को वीज़ा नहीं देते या इतनी प्रॉब्लम है, वो सब के सब जो है ना प्रूवन रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो खैर एनीवे अब जो है हम यहाँ से निकल के जाएंगे डायरेक्ट रिमनिन वाले बॉर्डर के ऊपर, और इंशाल्लाह हम वहाँ पे हमें पहुँच जाना चाहिए बाय अराउंड यार 10 बजे बता रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है यार, जब यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं तो 10 बजे कैसे पहुँचा रहे हैं। खैर शायद मेरे फ़ोन ने जो है टाइमिंग सेट नहीं सही देखी हुई। तो एनीवे जो भी है ना, बहुत देर बता रही है, मुझे तो वहाँ पे पहुँचना रेडी। तो एनीवे तो चलें यहाँ से निकलते हैं। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।
हाल शुमा खूब है कज़ाई अच्छा बॉर्डर पाकिस्तान पाकिस्तान हाँ थाना हाँ थाना थाना है वाला अच्छा जी पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं तो अपना पेट्रोल फुल अप करवा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से हम निकलेंगे आगा जन सलाम वालेकुम खुदा हाफिज और आगा यहाँ पे ओके जी पेट्रोल डलवा लिया अब जो है हम जा रहे हैं पाकिस्तान ईरान बॉर्डर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर क्योंकि ईरान के छोड़ के हम इंटर करेंगे पाकिस्तान के अंदर यार एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो मेरा इस टाइम पे आसमानों पे पहुंच चुका है कैंट वेट ये आखिर के जो 1 घंटे की ड्राइव है ना हाय 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 कैंट वेट ओके जी ये रामदीन बॉर्डर का यहाँ से कट आ गया है आगे से जो कि हम अब लेंगे इसको जो है भाऊ कलात प्रोटेक्टिव एरिया भी कंसिडर होता ही है रोड का जो नाम है भाऊ कलात प्रोटेक्टिव एरिया तो ये जाता है सीधा रामदीन बॉर्डर की तरफ और हम जो हैं अब यहाँ से सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे एक्साइटमेंट यहाँ से ये रास्ता कटता है अब हम ये रास्ता लेंगे और जाएंगे सीधा बॉर्डर की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ फिर से तो भूल गया था मगर चले कराची का यहाँ पे गवादर और कराची का साइन भी आ गया वो क्या बात है यार अच्छा जी ये रामदीन बॉर्डर के जाते हुए यही भाऊ कलात का जो रोड आता है उसके ऊपर राइट साइड के ऊपर ये फाइनल गैस स्टेशन आता है अगर आपको पेट्रोल वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं अवेलेबिलिटी का जो होगा आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो ये बॉर्डर के ऊपर आखिरी पेट्रोल पंप है जो कि आता है ये सारे आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई इधर तो आप इधर से ले सकते हैं आप ये जो पीछे आप काम होता हुआ भी देख रहे थे ये ईरान और पाकिस्तान के बीच के अंदर मार्केट बिल्ड हो रही है अस्सलाम वालेकुम कस्टम बॉर्डर पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम यार ये बॉर्डर कंट्रोल का किधर है बॉर्डर कंट्रोल जो है यहाँ पे तुम कौन हो? हाँ तुम कौन हो? वैसे तो अमेरिका से हूँ पर हूँ पाकिस्तानी पाकिस्तानी है? अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से भी आया है तो? हाँ अमेरिका से ट्रैवल कैमरा चल रहा है तुम्हारा भी यूट्यूब पे आएगा इंशाल्लाह इधर से जाना सलाम वालेकुम आगा ये मेरा जनरल स्टोर है ये। अच्छा ये तुम्हारा जनरल स्टोर है माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा अब इधर से आगे जाना किधर जाना है रात को ना
फिर बाहर जाएगा, ये टप्पा लगेगा ना बाथरूम का, दोबारा बाहर जाना पड़ेगा? जिस तरह को ऊपर रास्ता है ना, अच्छा 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 अच्छा, अंदर ही अंदर। गेट है ना, अच्छा अच्छा, चलेगा अंदर। नहीं नहीं, वो उनका ऑफिस किधर है? ऑफिस के अच्छा, यहाँ पे है। यहाँ। सीधी उतरे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास तुम जानकार दो, हाँ टूरिस्ट है क्या? अभी तुम टूरिस्ट है। हाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ बेसिकली। सलाम अलैकुम। सलाम देगा, सलाम देगा, सलाम अलैकुम। अच्छी है, जानकार देखो पाकिस्तानी है, उमर बुदे आला मुसाफिर वादे के शल पर बमोतर उमर है, मोटर वैसे सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। क्या बोल रहा? भाई ये बताएगा तुम्हारे पास मोटरसाइकिलेट है ना, मोटरसाइकिलेट से इधर से नहीं जा, नहीं वो मैंने वहाँ पे वो मिर्जा बॉर्डर, मिर्जा नहीं मिर्जा वाले पे सिर्फ ट्रेड है, इधर से और तफ्तान वाले 2 बॉर्डर बोला है, तो इस वजह से मैं इधर बोला है ना। वो बताए कि साइकिल से चलेगा, वो मोटरसाइकिल से नहीं। मैं गोद पे रख के ले जाता हूँ। भाई बताया कि ना पहले तुम अभी जा रहे, कोई मुश्किल नहीं है ना, मोटरसाइकिल का नहीं। कस्टम तुम्हारे पास है? हाँ ना, ये सिर्फ ये स्टैंप लगता है मेरी जान, यहाँ पे 2 स्टैंप्स लगता है, ये एग्जिट का, ये एंट्री का स्टैंप होता है, ठीक है? ये एंट्री का है, इधर ये देखा, ये एंट्री है और ये एग्जिट का है, दैट्स इट। और दूसरा पासपोर्ट का होता है, पासपोर्ट वाला ये लगाते नहीं है जो कि इस पे होता है। हाँ देख लो, मैं समझ रहा हूँ वो क्या बोल रहे हैं मेरी जान। सिर्फ ये होता है, एग्जिट का पेपर होता है ये, यहाँ पे स्टैंप लगता है, सेम स्टैंप जैसे जो स्टैंप इधर लगती है एंट्री की, ये वाला देखो सेम स्टैंप होता है। हाँ ये एंट्री होता है, ये एंट्री का है, और फिर ये स्टैंप, और ये रख लेते हैं, दैट्स इट। जब तो ये पीछे लिखते हैं, इधर देख रहे हो ना, ये पीछे लिखते हैं ना, मुझे कंफर्म करके दिया है। मैं कभी भी नहीं आता इस साइड पे, अगर वो मुझे मना करते। मैं अमेरिका से ट्रैवल कर रहा हूँ मोटरसाइकिल पे, पाकिस्तान में कराची से। आप इनके बड़े से मिलेंगे, उनके बड़े से। नहीं मैं वही करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी ओके जी, रमज़ान के बॉर्डर के ऊपर है, तो इस टाइम पे थोड़ा एक इशू आया हुआ, वो डील कर रहे हैं। और ये मुझे बोल रहे हैं कि बाइक मोटरसाइकिल यहाँ से जा नहीं सकती, बट जायदान से वैलिडेट करा है, तो उसने उनको कंफर्म करा है कि जा सकती है, तो अब वो कर रहा है, उसकी अपडेट देता है। अच्छा जी, प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि बुरे 2 दिन पहले जो है हमने इधर से सारी मोटर्स वगैरह का वो बंद कर दिया रास्ता, तो आप नहीं जा सकते। 2 दिन पहले तक खुला हुआ था। ईरान वालों ने क्यों करा, आई हैव नो आइडिया। अब मुझे जो है टोटल 800 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, और आज ही मुझे बॉर्डर की क्रॉसिंग करनी है। उसकी वजह यह है कि मेरा वीज़ा आज एक्सपायर हो रहा है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर मैंने आज बॉर्डर के ऊपर नहीं पहुंचा 12 बजे से पहले। इस वक्त मुझे बता रहा है 8 घंटे 16 मिनट का रास्ता है, और अल्लाह भला करे, आपका बहुत गंदा रास्ता है। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम जो बता रहा है 9 बजे का बता रहा है, कि 9 बज जाएंगे रात के पहुंचते पहुंचते। तो देखते हैं क्या होता है, चलें। तो ये जो रास्ता अब मैं ले रहा हूँ, ये रास्ता इज़ कंसिडर्ड दी डेंजरस रास्ता ईरान के अंदर, जो कि जायदान वाले साइड से जाता है।
यहाँ पे बहुत गंदी सिचुएशन होती है। तो खैर अब मैं तो निकल पड़ा हूँ, तो मेरा कोई इरादा नहीं है रुकने का, मेरे को पहुँचना है। तो लेट्स गो। ज़रा टेम्परेचर चेक करें, 112 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और हालत बुरी हुई भी इस टाइम पे। हालत बुरी है। और दिस इज़ अ वेरी 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 बैड एरिया जिसके अंदर मैं इस टाइम पे राइड करता हुआ जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चॉइस नहीं है, तो मैं अपने हाई अलर्ट के ऊपर जो है सीढ़ी में से जा रहा हूँ, और ये जो है डेजर्ट का एरिया पूरा क्रॉस करके जाना है। हालत बुरी है। और इसको ना इधर डाल के रख दो इधर तरह। अच्छा, सही है। अब किधर से आ रहे हैं, किधर के हैं आप? मैं अमेरिका से मैंने ट्रिप अपना स्टार्ट करा था। रहने वाले किधर के हैं और रिहाइश किधर? ह्यूस्टन टेक्सास। टेक्सास का है? जी जी। देखो और कितना आएगा या बस से? नहीं, अभी और 4 लीटर और आ जाएगा। और आ जाएगा? हाँ। ये आगे का रास्ता साफ है, कच्चा है, पक्का है? ये तो पक्का है, कच्चा नहीं। सही है। हाँ ठीक, फर्स्ट क्लास। कितना इसमें लीटर पड़ता है? वैसे तो इसके अंदर टोटल आता है 28 लीटर आता है। हजार ही नहीं। हाँ सही है, जिंदाबाद है, फर्स्ट क्लास हो गया। हो गया। आपने ना बस बच्चे की ज़िंदगी बचा ली, वरना आगे चल के ख्वारी होनी थी मेरे को बड़ी। यार इतना गर्मी हो रहा है इधर। ये आगे क्या वो सारा है, क्या बोलते हैं, डेजर्ट लूत, वो कौन सा सहरा कहलाता है, ईरान का जो सबसे गर्म जगह है। गर्म जगह यही है ना, यही इलाका है। ये इलाका है वो? अच्छा, डेजर्ट लूत का ये इलाका है। अल्लाह, हाँ। यार 114 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, मना 47-48 हुआ आज। बहुत गर्मी है इधर गर्मी होता है, इधर रात में गर्मी होता है। कितना हुआ? 200। अभी कितना होता है 200? अच्छा ये 50 है, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया। अभी ईरानी करेंसी इतना बड़ा है कि आगा जान, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। अच्छा इधर से निकल जाता। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अंधेरा हो चुका है और मैं अभी तक बॉर्डर पे पहुंचा नहीं हूँ। टाइम है अभी भी पहुंचने में। आई थिंक लास्ट क्या जीपीएस बता रहा है, लास्ट 25-30 माइल्स, 28 माइल्स, तो 40 मिनट का रास्ता बता रहा है और अंधेरा हो चुका है। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि साले
इस बॉर्डर से मुझे अंदर जाने भी देंगे कि नहीं देंगे। और आज ही वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। या तो कोई बहुत बड़ी फिल्म होगी मेरे साथ, या हर चीज़ स्मूथली हो जाएगी। दुआ अपने रब्बुल इज़्ज़त से यह है कि हर चीज़ स्मूथली हो जाए, क्योंकि मैं जब वहाँ से चला हूँ ना अभी, तो मैं नॉन स्टॉप रुका तक नहीं हूँ, एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं करा है। सिर्फ फ्यूल जो डलवाया उस टाइम पे, और बस नॉन स्टॉप रोलिंग के अंदर हूँ। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। तो दुआ ये करते हैं कि यार अल्लाह पाक हमारा ये बॉर्डर क्लियरेंस करवा दे बस। बाकी तो जहाँ पे भी है वो जैसे भी लेवीज जिधर रखेंगे ना रात के लिए, आई डोंट केयर, मैं रेडी हूँ। अगर बोलेंगे ना किसी घर की छत के ऊपर सो जाओ तो टेंट पहली बार इसी चक्कर में निकल आएगा। मगर यार इस टाइम पे ना तशरीफ ने जवाब दे दिया है, और मैंने कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा काटे स्पीड की वजह से। मैंने बहुत एक्सेलरेशन करी है, और एरिया इतना गंदा था। ये भी जिस एरिया के अंदर हम अभी हैं, नॉट अ गुड एरिया टू बी इन, स्पेशली नाइट टाइम के अंदर। तो यहाँ पे मना करते हैं। पूरा अंधेरा हो चुका है, अब तो कोई सूरज की किरण भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अच्छा जी, ये जो है बॉर्डर के करीब जो है ना वो सिटी है, वो आ गई है। तो अब हम यहाँ से बॉर्डर टोटल अभी भी जीपीएस बता रहा है यार, डिस्टेंस तो अभी भी 8 माइल्स का बता रहा है, रफली 14 किलोमीटर्स बोल रहे हैं। तो यार अब क्या कह सकते हैं, देखते हैं। एक तो इस एरिया के अंदर आने के बाद मेरे को वाइब जो है ना वो एवरेज टाइप की आ रही है, माने नथिंग टू फील कंफर्टेबल विथ। तो वो वाइब तो डेफिनेटली कंफर्टेबल वाली नहीं है। और ये जीपीएस मुझे लेके कहाँ से जा रहा है, दैट्स आल्सो अनदर इशू। खैर ही नहीं, मैं आज का जो सफ़र था वो थका देने वाला सफ़र था। जो सफ़र जो है ना इसने मेरे को जो आज सही वाला हालत बुरी कर रही है। ईरानी कस्टम वालों ने ख्वार करवा दिया और कुछ नहीं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। कस्टम का इधर से इधर, अच्छा थैंक यू यार। उसी में मिली क्या तुझे में जानी क्या तुझे जॉब में मिल नीमा लगा को आला मोहे बराउना सी में मिली लगा को और इसको बड़ी आदमी भी निकाल खबर करने मिली। आपके सामने आएगा, रह जाएगा उधर ऑफिस है, गेस्ट हाउस है, कोई मसला नहीं, सब कुछ बस खाना ना नहीं इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं। Arjun, जान they sent me from the other border, from जाहिदा मीर जावेद no the other one further, किरमान Chabahar border. I went there. They said not here, come here. So I come here. तो अलग खुशा मिली पाकिस्तान Originally Pakistani, but now live in America. I go travel everywhere, all over tamam dunya. So it's closed. What time open? Sleep. 6 o'clock? 6 baje after Fajr. Where am I going to sleep? Dar Sara. Sara? Dar Sara. Oh, Pakistan. Pakistan. Oh, dia apa ada ओके जी, बॉर्डर हो गए क्लोज। अब हमें रात गुजारनी पड़ेगी
तो बंदे ने मुझे बताया इधर सरा करके कुछ है, होटल टाइप का, रेस्टोरेंट टाइप का। बोले इधर खा भी सकते हो, आराम भी कर सकते हो। तो बोला ठीक है भाई, अगर ऐसा ही है तो सुबह 6 बजे खुलता है, तो फिर इधर से फिर पहली चीज़ सुबह 6 बजे हम हाज़िर हो जाएंगे। ओके जी, आज की कार्रवाई कुछ ऐसी है कि हम सुबह सुबह पहुँचे चाबहार और कबादर वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने जो था हमें मना कर दिया। बोलते आप दाखिल हो सकते हैं, व्हीकल नहीं। 3-4 दिन पहले उन्होंने व्हीकल्स का वहाँ से एंट्री बंद कर दी थी, मुझे पता नहीं था और मैंने फॉलोअप देखा नहीं, तो ये ख्वारी हो गई। मुझे एक्स्ट्रा 875 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो था गंदे एरिया में वो कवर करना पड़ा। वो करके जो है मैं अब पहुँचा हूँ इधर तोफ्तान के ऊपर। तो यहाँ पे हो गया बॉर्डर क्लोज़। अब जो है मैं इधर सराय बना हुआ है जो कि अभी रिसेंटली बना है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर रूम भी है, सब कुछ है। तो खैर मैं शायद यहाँ पे रुकूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, वो आ भी रहे हैं मुझे पिक करने। तो अगर वो आ जाते हैं तो उनकी जगह पे रुकूँगा, वरना इधर ही रुक के सुबह 8 बजे बॉर्डर खुलेगा तो हम जो है 8-9 बजे बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। ये आज हो गया हाथ। जब मैं चला रहा था, उस चलाते हुए मैंने ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि मुझे जल्दी थी इधर पहुंचने की। तो खैर अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह देखें मैं आपको फर्दर अपडेट जो होगी ना सुबह जो होगी वो देता हूँ। अच्छा, तो खैर ये हुआ कि मैं सराय के ऊपर रुका था, मगर तो हमारे एक जानने वाले भाई हैं, साकिब भाई ने सेटअप जो करा है वो ये है कि उनके दोस्त हैं, वो आ गए मुझे पिक करने। तो अब उनकी तरफ हम जा रहे हैं, तो रात वहाँ पे गुजारेंगे और फिर सुबह जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से अपने बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। तो साकिब भाई अगर ये वीडियो देखें, सर यू आर द मैन, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। तो ये खाने का इधर इकराम है, जो मेरे साथ 2 भाई बैठे हुए हैं, एक इस्माइल और खालिद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये इकराम हुआ है, अब ये खाना खाते हैं और फिर उसके बाद दिस कॉल इट अ नाइट।